हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। जो वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? तो इसका आंसर है, वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो वली का जो फेवरेट पास टाइम था, वो यह था, वह अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और देखती रहती थी कि गली में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the source of unending joy for Valli? What was her strongest desire? जो वल्ली थी, उसका ना ख़त्म होने वाला इंजॉयमेंट क्या था, और जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी? A source of unending joy for Valli was the sight of the bus that travelled between her village and the nearest town, filled with a new set of passengers each time it passed through her street. Her strongest desire was to ride on that bus. जो वल्ली का अनएंडिंग जॉय था, वो जो उनके गली से जो बस गुजरती रहती थी, जो उनके विलेज से बस गुजरती थी, वो उसको देखना उसका अनएंडिंग जॉय था। क्यों था? क्योंकि उसमें हर बार न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते थे, अलग अलग तरह के वो डेली इंसान देखती थी, तो फिर उसका वो अनएंडिंग जॉय था। उसको अलग अलग इंसानों को देखती थी तो उसको इन्जॉयमेंट मिलता था, उसको इन्जॉय होता था। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ऑन दैट बस। तो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर था कि वो उस बस में राइड करना चाहती थी, सफ़र करना चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन, what did Valli find out about the bus journey? How did she find out these details? वली को उस बस जर्नी के बारे में कैसे जानकारी मिली और उसने वो डिटेल्स कहाँ से प्राप्त की, कैसे प्राप्त की? तो वली फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। वली ने पता किया कि जो उसका टाउन है वो 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो उसका डिस्टेंस है वो 6 miles है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और उस पर कितना क्या लगता है? 30 पैसे लगता है एक वे के, मतलब कि एक, जैसे कि विलेज से टाउन जाने के 30 पैसे लगते हैं। द ट्रिप ऑन द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो टाइम कितना लगता है? 45 मिनट्स लगता है टाउन तक जाने के। ऑन रीचिंग द टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर टाउन जाने के बाद वो उसी अपनी सीट पर बैठी रहती है उसी बस में, तो उसको वापस आने के लिए दोबारा से 30 पैसे देने पड़ेंगे। शी फाउंड आउट दोज डिटेल्स बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस। तो उसने एक कन्वर्सेशन सुनी, लोगों की बातें सुनी ध्यान से। तो उसने बातें सुनकर अपने जो नेबर्स की वहाँ से डिटेल इकट्ठा की। शी ऑल्सो गेन इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग दैम अ फ्यू क्वेश्चंस, और उसने जो जिनसे उसने जो बातचीत करती थी, जिसने जो नेबर्स वगैरह से, उसने कुछ क्वेश्चन पुट किए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? जो वली थी वो क्या प्लानिंग कर रही थी? तो वली वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल ऑन दैट बस। जो वली थी, जो लड़की थी, वो उस बस में सफ़र करने के लिए प्लानिंग कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? जो कंडक्टर थे वो वली को मैडम क्यों बुला रहे थे? द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ वूमेन। जो कंडक्टर था वो वली को मैडम इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो एक मैच्योर बिहेव कर रही थी, बड़ों की तरह बिहेव कर रही थी। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर्स क्वेश्चंस। और जो कंडक्टर था वो उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसने, जो वली ने, मना कर दिया, उसको हेल्प नहीं चाहिए। दिस मेड द कंडक्टर्स कॉल्ड हिम मैडम। तो इसी वजह से जो कंडक्टर था वली को मैडम बुला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट?
जो वली थी जब वो बस में सफ़र कर रही थी तो वो खड़ी क्यों थी? Wally wanted to look outside the bus. She found her view blocked by the canvas blind that covered the lower part of the window. In order to have a better view, she stood up on the seat. She saw a canal, palm trees, grassland, mountains, green field and the sky. देखो जो वली थी जब वो बस में सफ़र कर रही थी तो वो सीट पर इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि जो उसकी खिड़की थी, जो बस की जो विंडो थी वो आधी ब्लॉक हो रखी थी, आधी ढकी हुई थी। तो फिर इसी वजह से उसको सीट पे खड़ा होना पड़ा बाहर के व्यू को देखने के लिए कि उसको अच्छे से दिखाई दे सब कुछ। तो उसने रास्ते में कैनल, नदियाँ देखी, पाम ट्रीज देखे, खजूर के पेड़ देखे, ग्रास लैंड, माउंटेन्स, हरे हरे खेत देखे और आसमान देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड? जो वली थी उसने एल्डरली मैन को क्या बोला जब उसको चाइल्ड बोला गया? When the elderly man called her a child, Wally told him that there was nobody on the bus who was a child. She had paid her fare of 30 paise like everyone else. जब एल्डरली मैन ने वली को चाइल्ड बोला तो वली जवाब देती है कि कोई भी इस बस में चाइल्ड नहीं है क्योंकि उसने भी 30 पैसे दिए हैं जैसे औरों ने दिए हैं, जैसे सबने दिए हैं वैसे ही उसने 30 पैसे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन? जो वली थी वो एल्डरली वुमन को फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाना चाहती थी? वली डिड नॉट wanted to make friends with the elderly woman because she looked quite repulsive. She had big ear holes and was wearing ugly earrings. Apart from this, she was chewing betel and her mouth was also filled with betel juice. देखो जो वली थी वो एल्डरली वुमन को इसलिए अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि वो थोड़ी अजीब सी दिख रही थी। उसके जो ईयर होल्स थे जिसमें इयरिंग्स डालते हैं, जो कानों में छेद थे वो काफ़ी बड़े थे और उसने बहुत ही अगली इयरिंग्स डाल रखे थे, मतलब बहुत ही बेकार इयरिंग्स डाल रखे थे। इसके अलावा शी वॉज चूइंग बीटल, इसके अलावा वो पान चबा रही थी और जो उसका मुंह था पान के जूस से भरा हुआ था। तो इसलिए जो वली थी वो उसको अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट ईजी फॉर हर? जो वली थी उसने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए? 60 पैसे उसने कैसे इकट्ठे किए? 30 जाने के और 30 आने के, टोटल 60 हुए ना। क्या वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या उसके लिए ये आसान था? वली सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे. She made great sacrifice by controlling her normal childish urges of having candies, toys, and joyrides. This must have been difficult for her. Kids find it very difficult to savor a candy or to enjoy a toy. तो देखो वली के लिए ऑब्वियस है काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो एक बच्ची थी। छोटे बच्चे तो मतलब कि सेव कर ही नहीं पाते अपने पैसों को क्योंकि उनको जब भी उनके पास पैसे आते हैं वो कैंडीज़, टॉयज़, जॉय राइड्स ये सब लेना पसंद करते हैं। तो वली ने अपने इन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, कैंडीज़ को, टॉयज़ को, जॉय राइड्स को, किस लिए? बस में सफ़र करने के लिए, क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी। तो वली के लिए काफ़ी मुश्किल था, उसने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है 60 पैसे इकट्ठे करने के लिए अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? तो वली ने जब वो सफ़र कर रही थी बस में तो उसने क्या देखा, क्या क्या चीज़ें देखी जो उसको हंसा रही थी? तो आंसर है इसका, वली सो अ यंग काउ whose tail was high in the air running right in front of the bus in the middle of the road. तो वली ने एक यंग काऊ देखी जिसकी टेल हवा में उड़ रही थी, जिसकी पूंछ हवा में उड़ रही थी क्योंकि वो दौड़ रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल उनकी बस के आगे रोड के बीच में।
द बस स्लोड एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली। बस स्लो चल चल रही थी क्योंकि उसके आगे गाय दौड़ रही थी और जो ड्राइवर थे वो हॉर्न बजा रहे थे जोर जोर से। हाउएवर द मोर ही हॉन्ग द मोर फ्राइटेंड द काउ बिकेम एंड इट केप्ट रनिंग फास्टर एंड फास्टर राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। जितना जो ड्राइवर था वो हॉर्न बजा रहे थे जोर जोर से, उतना ही जो गाय थी वो तेजी से भाग रही थी उनकी बस के आगे। वली फाउंड इट सो अम्यूजिंग दैट शी हैड टीयर्स इन हर आइज। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। तो वली को ये देखकर इतनी हंसी आई, इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए, उसकी आंखों से पानी बहने लगा। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। लास्ट में काउ रोड से दूर हो गई, मतलब कि परे हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। जो वल्ली थी, जो गर्ल थी, तो बस स्टेशन पर क्यों नहीं उतरी। आंसर है शी डिडंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू गो बैक ऑन दैट सेम बस। तो जो वली थी वो बस स्टेशन पर इसलिए नहीं उतरी क्योंकि उसको उसी बस में वापस जाना था। शी टुक आउट अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। शी जस्ट वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस। तो वली बस स्टेशन पर इसलिए नहीं उतरी क्योंकि वो सेम बस में वापस अपने विलेज जाना चाहती थी। तो उसने अलग से 30 पैसे दोबारा दिए वापस जाने के कंडक्टर को, क्योंकि सिर्फ वो उसमें सफ़र करना चाहती थी बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। जो वली थी वो बस स्टेशन पर उतर कर, मतलब जहाँ पे बस रुकी थी वहाँ पे रुक के कुछ ड्रिंक वगैरह, कुछ पीना, पानी पीना वगैरह क्यों नहीं चाहती थी, मतलब कुछ लेना क्यों नहीं चाहती थी वहाँ से। Wally didn't want to go to the stall and have a drink because she did not have any money for that. क्योंकि वल्ली के पास सिर्फ 60 पैसे थे, 30 जाने के और 30 आने के, तो वो इसलिए नहीं लेना चाहती थी कुछ क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं था। इवन when the conductor offered her a cold drink free of charge, she refused firmly and said that she only wanted her ticket. जो कंडक्टर थे उन्होंने उसको फ्री में ऑफ़र किया ड्रिंक, तो उसने कोल्ड ड्रिंक वली को, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसने मना कर दिया। वो बोली कि मेरे को सिर्फ अपनी टिकट चाहिए। दिस शोज दैट वली हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ विल एंड प्राइड। पॉसिबली शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। तो जो वली थी वो अपने सिर्फ टिकट ही लेना चाहती थी, तो इससे उसका ये पता चलता है कि वो कितनी वो कितनी सेल्फ विल एंड प्राइड है, वो कितनी आत्मिक इच्छा और अभिमानित है। तो जो शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री, वो कुछ भी फ्री नहीं लेना चाहती थी किसी से, पार्टिकुलरली फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, खास तौर पर एक स्ट्रेंजर से। अब हमारे ये क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर। जो वली की डिज़ायर क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी। फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। तो फिर स्टोरी में जो वर्ड और फ्रेजेस यूज़ हुए हैं तो वो हमको बताने हैं कि जो उसकी डिज़ायर को बता रहे हैं कि उसकी कितनी गहरी इच्छा थी। Wally's deepest desire was to take a ride on the bus that she saw every day from her house. तो वली की एक गहरी इच्छा यही थी कि वो बस में राइड करना चाहती थी जो वो डेली देखती थी अपने घर के बाहर से। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट डिपिक्ट हर। जो वर्ड और फ्रेजेस यूज हुए हैं स्टोरी में वो ये बताते हैं कि उसकी जो डिज़ायर थी वो कितनी गहरी थी। जैसे own overwhelming desire, source of unending joy, stare wistfully and kindle in her longings, dreams and hopes। तो ये phrases और words यूज हुए हैं जो बताते हैं कि जो उसकी desire थी वो कितनी deep थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। जो वली ने अपनी बस राइड को कैसे प्लान किया। व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। तो वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है।
तो सेम वही लिख देना है कि जो इसमें बोला गया है कि जो वली ने अपनी फर्स्ट राइड कैसे प्लान की और उसने कैसे जो इन्फॉर्मेशन वो कैसे गैदर किया और जो उसने मनी है वो कैसे सेव किया। तो आंसर है वली प्लान दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। तो वली ने प्लान किया कि वो 1 o'clock आफ्टरनून वाली बस लेगी और टाउन में 1:45 पर पहुंच जाएगी और अपने घर पर वो वापस 3:45 तक आ जाएगी। शी फाइंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। तो उसको पता चला कि जो उसका टाउन है वो का डिस्टेंस है वो 6 miles है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। जो किराया है जो लगेंगे, जो टिकट के पैसे लगेंगे वो एक रात मतलब कि विलेज से टाउन जाने के 30 पैसे लगेंगे वन वे के। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। तो जो ये ट्रिप था, ये जो डिस्टेंस था टाउन तक का, उसमें 45 मिनट्स लगेंगे। ऑन रीचिंग द टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वो टाउन पहुंचकर उसी बस में उसी सीट पर बैठी रहती है तो उसको अलग से 30 पैसे देने पड़ेंगे अपने घर अपने गांव वापस जाने के लिए। शी हैड केयरफुली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved 60 पैसे। तो उसने ये पैसे इकट्ठे किए, अपनी जो उसकी खेलने की चीज़ें होती थी जो बच्चों को पसंद होती है, टॉयज़ कैंडीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों को उसने इन सब चीज़ों पर उसने पैसे खर्च नहीं किए, उसने पैसे सेव किए, उसने सेक्रीफाइस किया। तो ऐसे सेक्रीफाइस करके उसने पैसे इकट्ठे किए और फाइनली उसने पैसे सेव कर लिए, 60 पैसे उसने सेव कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वली एज मैडम। जो कंडक्टर था वो वली को मैडम क्यों बोल रहा था। द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम एज शी बिहेव्ड लाइक अ ग्रोन अप एंड डिड नॉट थिंक दैट शी वॉज अ चाइल्ड। शी ऑल्सो रिफ्यूज्ड हिज हेल्प एंड टोल्ड हिम दैट शी कैन मैनेज ऑन हर ओन। जो कंडक्टर था वो वली को मैडम इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो वली थी वो काफ़ी बड़ों की तरह बिहेव कर रही थी और जो वली ने कंडक्टर की हेल्प लेने से भी मना कर दिया। तो इसलिए जो कंडक्टर होता है वो वली को मैडम बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लाइन्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट वली वॉज इंजॉइंग हर राइड ऑन द बस। तो टेक्स्ट में से वो लाइन्स, चैप्टर में से वो लाइन्स उठानी है जो वो दर्शाती हैं कि जो वली ने अपने राइड के दौरान, अपने सफ़र के दौरान बस में इंजॉय किया। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज़। जो वली थी वो सब कुछ मतलब कि उसकी आंखों में छपता जा रहा था, जो भी वो देख रही थी, जो भी वो चीज़ें देख रही थी वो चीज़ें उसकी आंखों पर छाप छोड़ रही थी। ऑन द वन साइड देर वॉज द कैनल का एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिसेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। तो जब वो जा रही थी एक तरफ उसने देखा, जो कैनल देखा, कैनल के पीछे उसने पाम ट्रीज देखे, ग्रास लैंड देखा, माउंटेन्स देखे और उसने ब्लू स्काई देखा। ऑन द अदर साइड was a deep ditch and then and acres of green fields, green 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 as far as the eye could see। तो उसने अदर साइड देखा कि जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी उसको हरा हरा, सब तरफ हरा हरा नजर आ रहा था। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। तो उसको ये सब वंडरफुल लगा। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर, सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। तो सब हंस रहे थे तो फिर ग्रेजुअली वली ने भी उनको ज्वाइन कर लिया और उनके साथ वो हंसने लगी। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज। तो इस ये जो सब थे वली के लिए बहुत फनी था। वो जब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। वली वॉज वली वॉजंट बोर्ड टू द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। जो वली थी वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई क्योंकि वो उसी बस में गई थी और उसी बस में वापस आ रही थी। तो जाते हुए उसने जो वो चीज़ें देखी थी, ऑब्वियस सी बात है आते हुए भी उसको वही सब चीज़ें दिखी होंगी, वही कैनल, वही पाम ट्रीज
वही ग्रीन एकर्स, वही ब्लू स्काई एंड माउंटेन्स। तो वली के जो फेस पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बोर हो रही है। वो इंजॉय जैसे पहली राइड में कर रही थी वैसे ही वो दोबारा इंजॉय कर रही थी आते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। जो वली ने रिफ्यूज क्यों कर दिया था बाहर देखने के लिए जब वो वापस आ रही थी, वली ने मना क्यों कर दिया था बाहर देखने के लिए जब वापस आ रही थी? क्योंकि जब वो जा रही थी वो बाहर देखने के लिए सीट पर ही खड़ी हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ उसने मना कर दिया कि वो बाहर नहीं देखेगी? तो आइए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं इसका। वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक बिकॉज शी वॉज अ यंग काउ lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. It was the same cow that was running in front of their bus during their trip to the town. She was overcome with sadness. The memory of the dead cow haunted her, and therefore she refused to look out of the window. तो वली ने बाहर देखने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसने एक यंग काऊ देखी जो रोड पर मरी हुई पड़ी थी। उसको किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने, किसी तेज रफ्तार वाले व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी। इट वॉज द सेम काऊ, वो वही काऊ थी जो उसने जाते वक्त देखी थी, जो उसकी गाड़ी के आगे, जो उसकी बस के आगे दौड़ रही थी। तो ये वली के लिए बहुत दुख, जब उसने मरी हुई काऊ को देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। तो ये मरी हुई काऊ जो उसने देखी, जो डेड काऊ उसने देखी, ये काफ़ी उसको तो उस काऊ को देखकर वो काफ़ी डर गई थी और उसने इसलिए उसको बाहर देखने, मतलब कि खिड़की से बाहर देखने के लिए उसने मना कर दिया। तो वो आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। Next question, what does Wali mean when she says, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? तो वली का इस बात से मतलब क्या था जब उसने एग्री किया कि हाँ मैं इस बात से सहमत करती हूँ कि what you said about things happening without our knowledge, कि हमारे आसपास हो रहा होता है और हमें उसकी नॉलेज नहीं होती। तो वली ने इस बात से एग्री क्यों किया? Wali's mother said that many things happen around us, but we are usually unaware of them. Wali had gone on a bus ride to town all alone and had come back without any harm. She did all this without the knowledge of her mother, hence she agreed with what her mother said. तो वली ने ये इसलिए बोला क्योंकि वली थी अपनी मम्मी को बिना बताए वो बस राइड के लिए चली गई थी, गई फिर वापस भी आई। तो उसकी मम्मी को तो पता ही नहीं था कि वो बस में गई है, सफ़र करके आई है, विलेज से टाउन गई है, फिर टाउन से विलेज आई है। तो वो अपनी माँ को बताए बगैर तो वो अपना सफ़र कर आई थी। तो इसलिए वली एग्री करती है कि हाँ जो हमारे आसपास हो रहा होता है कभी कभार हमें उसकी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वली ने भी यही सेम किया था जो उसकी मम्मी को नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, कि वली विलेज से टाउन और टाउन से विलेज दोबारा आई है, मतलब उसने बस में सफ़र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर डिस्क्राइब्स द थिंग्स दैट वली सीज फ्रॉम एन 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? तो इसमें बोला गया कि ऑथर ने डिस्क्राइब किया है चीज़ों को दैट वली सीज फ्रॉम एन 8-year-old पॉइंट ऑफ व्यू। जो वली ने अपने 8 ईयर, जो 8 साल की थी, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो देखा है उसको ऑथर ने डिस्क्राइब किया। तो क्या डिस्क्राइब किया यही इसके आंसर्स में पढ़ेंगे। द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वली सो फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू। शी वॉज फैसिनेटेड बाई अ बस। हाँ वो बस से काफ़ी आकर्षित होती है। वॉचिंग द बस फील विद अ न्यू सेट ऑफ पीपल विद ईच टाइम वॉज अ सोर्स ऑफ अन एंडिंग जॉय फॉर हर। जो वो नए नए बंदों को देखती है बस में राइड करते हुए, तो इसके तो वली के लिए वो एक अनएंडिंग जॉय हो गया था, कभी ना ख़त्म होने वाला जो हो ही गया था, उसके लिए इन्जॉयमेंट हो गया था। When the author describes the bus, she stresses on the color and look of the new bus like silver because a child is attracted towards color. The seats were soft and luxurious. The description that the author gives when Wally looked outside
are also typical for of a 8-year-old. The blue sky and acres of green field show the enthusiasm a child. A cow running in front of the bus fascinated the child, whereas the sight of dead cow brought tears in her eyes and she refused to look outside the window on her return journey. These are the typical reaction of young child. तो इसमें तो इस पूरे क्वेश्चंस में वही है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन का आंसर मीन्स ये एक समरी टाइप सी है वली, क्योंकि चैप्टर क्या है, वली के इर्द गिर्द है, वली के डीपेस्ट डिज़ायर के बारे में। तो इसमें वली की सारी बातें बताया गया है कि सबसे पहले क्या है, जो वली है वो बस से फैसिनेटेड हो जाती है, फिर उसके लिए एक अनएंडिंग जॉय बन जाता है, डेली डेली वो न्यू पैसेंजर्स को देखती है। तो ऑथर ने ये सब डिस्क्राइब किया गया। तो फिर आगे ऑथर ने बस के बारे में बताया है, बस के कलर के बारे में बताया कि वली कैसे उससे अट्रैक्टेड हो जाती है। जो फिर उसने बस की सीट्स के बारे में बताया कि जो सीट्स है वो सॉफ्ट एंड लग्जूरियस है। फिर आगे ऑथर ने बताया कि जो वो वली बस में राइड करती है, फिर उसके बारे में बताया गया कि वली जो जब राइड करती है बस में तो वो बाहर देखती है, तो माउंटेन्स को देखती है, ग्रीन फील्ड को देखती है, स्काई को देखती है। हाँ, ये बात हुई है ना चैप्टर में। तो फिर आगे क्या हुआ था, फिर जो वो काव के बारे में बताया गया था। जो एक काव थी जो उनकी बस के आगे रन कर रही थी। अ काव रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस फैसिनेटेड द चाइल्ड वेयरएज द साइट ऑफ डेड काव ब्रोट टीयर्स इन हर आइज। जब काव उनकी बस के आगे दौड़ रही थी तो वो उसको वली है जो काफ़ी खुश हो रही थी। वेयरएज द साइट ऑफ डेड काव, जबकि जब उसने डेड काव को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बाहर देखने से मना कर दिया। विंडो से बाहर देखने के लिए उसने मना कर दिया वापस आते वक्त। तो यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यंग चाइल्ड का रिएक्शंस हम देखते हैं, जो 8-year-old गर्ल का रिएक्शन हम देखते हैं। तो यही क्वेश्चन से हमारे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप ये क्वेश्चंस कर लेना इसके चैप्टर 7 के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। थैंक यू सो मच।